या फ्लूइड भी इसमें आ जाता है, इन विच द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, है ना. The density is not constant. Those fluids are known as compressible, and in compressible fluid, those fluid in which density is constant. तो constant किस में ले लेते हैं हम? Liquids में. तो वो क्या है? Incompressible fluids. ठीक है? 1, 2 और 3 dimensional flows. A flow in which flow parameter में क्या है? Flow की किससे देखते हैं? Velocity से. तो सच है वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ किसका होगा? टाइम का तो होगा ही, पर ओनली वन स्पेस कोऑर्डिनेट. और टू डायमेंशनल फ्लो इन विच द वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड टू रेक्टेंगुलर स्पेस कोऑर्डिनेट्स. एंड इन थ्री डायमेंशनल इन विच द वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड थ्री स्पेस कोऑर्डिनेट्स. मतलब b इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t. Now next. Now there are two approaches to define a fluid motion. One is Lagrangian और another one Eulerian method. तो क्या है Lagrangian और Eulerian method? Lagrangian method जो particle oriented approach लगानी पड़ती है, मैं explain करूँगी इसको. और इसमें each fluid particle is studied individually. Number of particles are very large, therefore this approach is very time consuming और लेस कन्वीनियंट फॉर एक्सपेरिमेंट्स. और दूसरी तरफ देखो यूलेरियन मेथड जो है स्पेस ओरिएंटेड अप्रोच है. ऑल पार्टिकल पासिंग थ्रू द चोजन स्पेस आर स्टडीड साइमल्टेनियसली, लेस टाइम कंज्यूमिंग, मोर कन्वीनियंट फॉर एक्सपेरिमेंट. देखो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक उसमें कि लैग्रेंजियन और यूलेरियन मेथड क्या है. कोई सर्वे कर रहे हैं, हम किसी रैली में गए, हम देख रहे हैं कि इस रैली में क्या हो रहा है. जाके देखते हैं, पहला पर्सन इनिशियल फर्स्ट पर्सन हमने पूछा कि क्या है, उन्होंने अपनी जजमेंट दी, हमने वो देख ली. फिर दूसरे के पास पहुंचे तो उन्होंने भी बताया, तीसरे के पास गए, चौथे के पास से घूमते रहे. भाई जहाँ रैली में मान लो कम से कम लोग भी ले रही हूँ, 3,000 ले रही हूँ, तो 3,000 तक पहुँचते पहुँचते कैसे वो अपना काम करेगा, क्या करेगा, क्या फिर रिस्पॉन्स देगा अपना, मतलब क्या इस रैली में हो रहा है. ये तो है लैग्रेंजियन अप्रोच के साथ रिलेट कर रही है उसको. यूलेरियन में क्या है कि वो सर्वे करने वाला एक पर्टिकुलर स्पेस पे जाता है, वहाँ कोई 50 लोग खड़े हैं, उनसे एक जगह से पूछता है उनसे कि क्या हो रहा है. वो अपने अपने व्यूज देते हैं और वो इकट्ठा करके वापस आ जाता है. वो यूलेरियन मेथड से मैं इसको मिला रही हूँ. कैसे? लैग्रेंजियन में भी यही है कि फ्लूइड पार्टिकल की मान लो सपोज करो हमने डेंसिटी देखनी है, तो हम चले गए मतलब किसी चैनल में फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है, तो हमने पहला पार्टिकल उठाया, उसकी देखी, मतलब देख रहे हैं, दूसरे की देख रहे हैं, तीसरे की. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत मुश्किल है और फिर इकट्ठा करना, सारा करना एक एक का. यूलेरियन में क्या है, हम पर्टिकुलर स्पेस ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उस स्पेस में कोई पार्टिकल उठा के देख लेते हैं, इसमें क्या है डेंसिटी, कोई फिर पूरे का सपोज कर लेते हैं. ये नहीं होगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, पर बिल्कुल खराब भी नहीं होगा, मतलब एक्यूरेट सा होगा, एवरेज सा होगा, वैसा ही आएगा जो उसका रिजल्ट आना चाहिए. थोड़ा आगे पीछे एरर आ सकता है, पर यूलेरियन में सैंपल लेके उसमें करते हैं, ना कि लैग्रेंजियन की तरह कि उसमें क्या करेंगे, जैसे वेलोसिटी ली, मतलब u जो है 3 डायमेंशनल में ले रहे हैं, तो उसमें क्या लेंगे, उसकी इनिशियल पोजीशन भी लेंगे पार्टिकल की, x0, y0, z0 और टाइम t एट t इज इक्वल टू t0, तो फिर निकालेंगे उसका मतलब सारा ऐसे करके, मतलब प्रत्येक जो मैंने बताया नहीं अभी रैली से रिलेट करके, वो है लैग्रेंजियन का तरीका. और यूलेरियन का क्या है, कोई पर्टिकुलर स्पेस से उठाना है, मतलब पर्टिकुलर सैंपल ले लेना है और उस पे हमने स्टडी करनी है. तो कौन सी अप्रोच बेस्ट है? यूलेरियन. तो हम कौन सी लगाते हैं? यूलेरियन अप्रोच, ना कि लैग्रेंजियन. शुरू में की होगी ये. तो ये है लैग्रेंजियन और यूलेरियन अप्रोच का. और नाउ कमिंग टू दिस विस्कोसिटी. पहले भी विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट ना जैसे ध्यान में चाहिए था, फिर अप्रोच बाद में. वो जो टॉ इज